Hello students. So today we will discuss some word problems on linear equations. So देखिए first question क्या है. First question is cost price of a pair of sandals and a pair of shoes is ₹990. यानी कि एक पेयर है सैंडल्स का और एक पेयर है शूज का और दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी है 990 रुपीज. राइट. देन आगे गिवन है द पेयर ऑफ शूज कॉस्ट ₹410 मोर देन द कॉस्ट ऑफ द पेयर ऑफ सैंडल्स. यानी कि जो शूज की कॉस्ट है वो सैंडल्स की कॉस्ट से क्या है 410 रुपीज ज्यादा है. राइट. सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेयर सेपरेटली. यानी कि दोनों की आपको कॉस्ट बतानी है अलग अलग. राइट. तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ना तो हमें शूज की कॉस्ट पता है ना हमें सैंडल्स की कॉस्ट पता है. तो हम क्या करेंगे, सैंडल्स की कॉस्ट अपने पास से लेट कर लेंगे. तो उसके लिए हम लिख लेंगे लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सैंडल्स. राइट. सो सैंडल्स की कॉस्ट हमने कितनी ले ली है x. नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि जो शूज की कॉस्ट है वो क्या है, सैंडल्स की कॉस्ट से 410 रुपीज ज्यादा है. सो कॉस्ट ऑफ शूज तो कितनी हो जाएगी कॉस्ट शूज की, ये तो हो गई सैंडल्स की और उससे 410 ज्यादा है तो इसलिए 410 इसमें क्या कर देंगे आप प्लस कर देंगे. राइट. नाउ देखिए क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी है 990 रुपीज. तो यानी कि ये तो हो गई सैंडल की और ये हो गई किसकी, शूज की. दोनों की मिलाकर यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे. सो x प्लस 410 इक्वल टू 990. राइट. नाउ ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर लेंगे. सो x प्लस एक्स विल बी 2x और ये 410 ट्रांसपोज होकर कहाँ जाएगा माइनस में. राइट. नाउ 2x and 990 minus 410, so it will be 580. right. now x as it is और 2 ट्रांसपोज होकर कहाँ जाएगा डिवाइड में. so 2 से डिवाइड कर देंगे. so that will be 290. so the value of x is ₹290. यानी कि जो सैंडल्स की कॉस्ट है वो कितनी है 290 रुपीज है. राइट. और अभी हमें शूज की कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है. तो शूज की कॉस्ट कितनी है x प्लस 410. तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आप रखेंगे, x की वैल्यू कितनी है 290 और उसमें 410 हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे. सो इट विल बी 700. यानी कि जो शूज की कॉस्ट आई है वो कितनी आई है ₹700 और सैंडल्स की कॉस्ट 290. और अपना अपना आंसर क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो. देखिए 700 और 290 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 990 और दोनों की कॉस्ट मिलाकर थी कितनी 990 ही थी. दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है करेक्ट है. राइट. सो आप आंसर को क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो. राइट. अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे. तो देखिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास. द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ. यानी कि विड्थ और लेंथ में रेक्टेंगल की क्या दिया है आपको रिलेशन दिया है कि जो विड्थ है वो क्या है लेंथ की 3/4 है. और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 28 मीटर. यानी कि आपको पेरीमीटर गिवन है और आपको उसकी लेंथ और विड्थ, उसकी डायमेंशंस क्या होंगी लेंथ और उसकी विड्थ, वो दोनों आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है. तो देखिए कंपैरिजन किस किस में दिया है, लेंथ और विड्थ में दिया है. तो पहले हम क्या करेंगे लेंथ कंसीडर करेंगे बिकॉज जो विड्थ है वो किस पे डिपेंड कर रही है लेंथ पर. तो हम लिखेंगे लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल. राइट. सो हमने x कंसीडर कर ली लेंथ रेक्टेंगल की. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, वो कितनी है 3/4 ऑफ लेंथ. तो 3/4 यानी कि 3/4 किसका लेंथ का और लेंथ कितनी है x. यानी कि ये हो गई इसकी विड्थ और ये इसकी क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी. नाउ पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको गिवन है दैट इज 28 मीटर. इतना गिवन है 28 मीटर. तो देखिए अब यहाँ करेंगे पेरीमीटर का रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका क्या लगाएंगे फॉर्मूला.
So the formula is 2 into L plus B, L for length and B for breadth कह सकते हैं आप, राइट। तो देखिए कितना है 28। अब यहाँ 2 एज इट इज, और हम क्या करेंगे L और B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेंथ कितनी है x, एंड ब्रेडथ कितनी है 3/4x इक्वल टू 28। अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज होकर उधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब आप इनको एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो 4x एंड 3x दैट विल बी 7x/4 इक्वल टू 28/2, राइट। 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 40, राइट। तो अब हमारे पास आ गया 7x/4 इक्वल टू 40। नाउ 7x as it is and this 4 will go in the multiplication of 14, right? Now 14 4s are, that will be 56. So the value of x will be 56 divided by 7, that is 8, यानी कि 8 मीटर। यूनिट भी लिखेंगे 8 मीटर। So x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेंथ लेट की थी, that's why जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लेंथ, यानी कि 8 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी रेक्टेंगल की, राइट। अभी हमें विड्थ भी फाइंड आउट करनी है, तो विड्थ कितनी है 3/4x, राइट। तो 3/4 और वैल्यू ऑफ x इज 8 सब्स्टिट्यूट कर दिया x के प्लेस पर। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 3 2s are 6 मीटर। दैट मीन्स उसकी विड्थ कितनी आ गई है आपके पास, 6 मीटर आ गई है। और देखिए अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो देखिए 8 क्या है आपके पास, लेंथ है, और 6 क्या है, ब्रेड्थ है। दोनों से हम क्या कर लेंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। 8 + 6 14, और 14 का डबल 28, और 28 इसका पेरीमीटर गिवन था। इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स, यानी कि एक बेटा है और उसके फादर है, उन दोनों की एज का सम जो है वो कितना है, 60 ईयर्स है, राइट। देन है आफ्टर 14 ईयर्स फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। उन्होंने बोला है अब से 14 साल बाद, यानी कि 14 ईयर्स बाद क्या हो जाएगा, जो फादर की एज है वो सन की एज की क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, राइट। और हमें दोनों की क्या बतानी है, प्रेजेंट एजेस बतानी है कि प्रेजेंट में दोनों की एज क्या है, राइट। तो देखिए आप कैसे बताएंगे। अब पहले इसमें गिवन है सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन, तो दोनों का सम गिवन है। अभी ना तो हमें फादर की एज पता है ना फिर सन की, तो हम एक की एज अपने पास से अज्यूम करेंगे, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। चलिए इस बार y ले लेते हैं, तो यहां लिख लेंगे लेट y be the age of son। तो हमने बेटे की जो एज है वो क्या ले ली है, y ले ली है, राइट। अब देखिए इसमें गिवन है दोनों की एजेस का सम कितना है, 60 ईयर्स। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर आपका और आपके बड़े भाई की एज का सम कितना है, 30 है, राइट। और उसमें से आपको पता है कि आपकी एज है 13 ईयर्स, राइट। तो आपके बड़े भाई की एज कितनी हो जाएगी फिर, तो आपके बड़े भाई की एज हो जाएगी 17। वो कैसे आया आपके पास, दोनों के जो एजेस का सम था 30, उसमें से आपने अपनी एज क्या कर दी, माइनस कर दी, तो आपके पास आपके भाई की एज आ जाएगी। तो सेम हम यहाँ पर करेंगे, सन की एज हमें पता है कितनी है, y, वो हमने अपने पास से अज्यूम करी है, और दोनों की एजेस का सम कितना है, 60। तो मींस फादर की एज कैसे आएगी, सम में से हम क्या करेंगे, सन की एज को माइनस कर देंगे। सो एज ऑफ फादर, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 60 माइनस x, राइट। सन की एज हो गई y, सॉरी y आएगा यहाँ, सो 60 माइनस y, राइट। सो सन की एज है y और फादर की एज कितनी आ गई, 60 माइनस y। ये दोनों की प्रेजेंट एज है। अब उन्होंने बोला है कितने ईयर्स बाद, आफ्टर 14 ईयर्स। तो देखिए आफ्टर 14 ईयर्स, 14 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, 14 साल बड़ा हो जाएंगे फादर भी और सन भी, तो यानी कि 14 उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो क्या हो जाएगा, सन की जो एज है देखिए वो कितनी हो जाएगी, सन्स एज विल बी, अभी कितनी है y, और 14 साल बाद उसमें 14 प्लस हो जाएगा तो y प्लस 14, और ऐसी फादर्स एज
फादर से एज भी क्या हो जाएगी 14 ईयर्स बढ़ जाएगी, सो फादर की एज थी 60 माइनस वाई, तो उसमें भी 14 क्या कर देंगे आप ऐड कर देंगे, सो इट विल बी 60 प्लस 14 विल बी 74 माइनस वाई। तो 14 साल बाद सन की एज हो जाएगी y प्लस 14 और फादर की एज कितनी हो जाएगी 74 माइनस वाई, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि 14 ईयर्स बाद फादर की एज जो है वो सन की एज की क्या हो जाती है 3 टाइम्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आता है कि फादर की एज यानी कि 74 माइनस वाई वो सन की एज की 3 टाइम्स, यानी कि सन की जो एज है उसको 3 से क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई, राइट। तो ये आपकी क्या बन गई है, अब एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर, राइट। y की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी सन की एज हो जाएगी, और हम 60 में से जो y की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो किसकी एज आ जाएगी आपके पास फादर की एज आ जाएगी, राइट। तो इसको आप सॉल्व खुद करेंगे, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आता है, राइट। सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन सन और फादर की एज फाइंड आउट करेंगे, राइट। अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है 1/3 ऑफ अ नंबर इज 2 मोर देन 1/4 ऑफ इट्स सक्सेसर, यानी कि किसी नंबर का जब हम क्या करते हैं 1/3 करते हैं तो वो क्या है इज 2 मोर, वो 2 बड़ा है किससे उसी नंबर के सक्सेसर से, सक्सेसर के 1/4 से। देखिए इसको लिख के करते हैं हम, कैसे होगा ये, तो देखिए यहां हम लिख लेंगे क्या, लेट द नंबर बी एक्स, राइट। तो इसमें दिया है कि जो नंबर है वो कितना है, हमने ले लिया अपने पास से क्या एक्स, फिर उन्होंने बोला है जब हम इस नंबर का 1/3 करते हैं, राइट, 1/3 आप इसका करोगे तो वो क्या होगा 2 मोर होगा किससे इसके सक्सेसर से, सक्सेसर के 1/4 से, यानी कि सक्सेसर की बात हुई है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस नंबर का सक्सेसर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए एक्स का सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर ऑफ एक्स, एक्स का सक्सेसर किसी भी नंबर का हम सक्सेसर फाइंड आउट करते हैं तो उसमें 1 क्या कर देते हैं ऐड, सो इट विल बी एक्स प्लस 1, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि अगर इस नंबर का 1/3 करते हैं तो वो क्या आता है 2 मोर, 2 ज्यादा है, किससे 2 ज्यादा है इसके सक्सेसर के 1/4 से, राइट। तो हमने कर दिया 1/3 ऑफ अ नंबर इज 2 मोर देन 1/4 ऑफ इट्स सक्सेसर, राइट। अभी देखिए ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई है, आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा नंबर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ विल यू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस, राइट। So this is all for today. Thank you.